हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। आप सबके लिए ये कोई नई बात नहीं है, आपने तो पहले ही देख लिया है यूट्यूब चैनल्स पे और JKSSB की वेबसाइट पे कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। मैं पहले ही बच्चों को बोल रहा था कि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के महीने में ही होगा। जो बच्चे मेरे से कॉल्स पे जुड़े थे उनको याद होगा, ये JKSSB की वेबसाइट है। ये आपके सामने JKSSB की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ लिखा होगा रिक्रूटमेंट कैलेंडर। नया जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है ये, इसमें देखेंगे आप। इस कैलेंडर में अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ CBT रिटन टेस्ट एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर 4, 5, 6, 7 2020 का और 1 और 2 2021 का। यानी कि जितने भी फॉर्म आप लोगों ने भरे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये एक पूरा PDF खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं आप किस किस एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे थे। फिर मैं आपको ले चलूंगा उन बातों की तरफ कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा यहाँ पे यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। ये देखिए फाइनेंस, ये हो गया हमारा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। ये इसका एग्जाम कब है? इस फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब है ये देखिए। ये हो गया सब इंस्पेक्टर का, ये 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। अब ये बात तो आप सबको पता है। फिर मेरे से आपको क्या है, अब ये कौन सा महीना लगा हुआ है? जुलाई, मई है, जून है, जून लगा है। आपके पास बचा है, आपके पास बच गए हैं कौन कौन से महीने? आपके पास बच गया है एक तो जुलाई, अक्टूबर में पेपर है। आपके पास बच गया है जुलाई का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि आपके पास 3 महीने हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं किस एग्जाम की? सब इंस्पेक्टर की। तो आप बच्चे क्या करो, अपना पूरा का पूरा जुलाई दे दो GS में, पूरा का पूरा जुलाई दे दो GS में। नई चीजें अगर आपको कहीं पे लगता है कि गुंजाइश है तो पढ़िए, अदरवाइज पुरानी चीजों पे ही बार बार रिवाइज कीजिए। अगस्त का महीना आप दे दो किसको? जो बाकी आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन बचा हुआ है उसको दे दो। सितंबर वाला पूरा 1 महीना दे दो आप बच्चे किसके लिए? 1 साल के करंट अफेयर को। अगर आपको क्वालिफाई करना ही करना है, यानी कि अगर डू और डाई की सिचुएशन है, तब आप बच्चे क्या करो, अपना जुलाई का महीना पूरा GS को दे दो। अब GS कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। 5-5 दिन दे दो जनाब, 5 दिन में पूरी हिस्ट्री करनी है, 5 दिन में ज्योग्राफी करनी है, ऐसे ऐसे करके 5-5 दिन दे दो। अगस्त का महीना दे दो मैथमेटिकल और रीजनिंग वगैरह जो बाकी चीजें पेंडिंग है आपकी थोड़ी थोड़ी। हाँ, सितंबर का महीना आप दे दो पूरा करंट अफेयर। और करंट अफेयर कहां से पढ़ने? अगर आप कोई भी सोर्स पकड़े हो तो उसको पकड़ के रखो, अगर नहीं तो आप बच्चे हमारे जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म से हमने 6 महीने का करंट अफेयर बना दिया है। अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी हमारी टीम लगी है। बट ये वाला करंट अफेयर जो हमने बनाया है ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप पूरी अंग्रेजी पढ़ोगे ना, पैसेज वो याद नहीं रहता है। MCQ फॉर्मेट में बेहतरीन अंदाज में याद रहता है। आप हमारे ऑफिस से ये ले सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं सब इंस्पेक्टर की। अब एक बात और, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ दी हैं तो हम अपने जॉब्स अड्डा की जो नई ऐप हमारी बन चुकी है उसमें हम आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो देंगे। उसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आपने कहीं पे भी टेस्ट सीरीज इनरोल करी है तो वो हम आपको फ्री देंगे। आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड क्या है एग्जाम का, आपने क्या चीजें पढ़ी हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछी जा सकती हैं। अलग अलग टीम की फैकल्टी जो है हमारी है, उनका भी आप जरा एक्सपीरियंस इसमें यूज करेंगे। तो और जो हमारे पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, आप बेटा जल्दबाजी मत करो, अभी 3 महीने हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सिलेबस में अब लंबा खींचूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है ना कि एग्जाम कब है।
तो जो चीजें कम इंपॉर्टेंट रखती हैं, कम इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट, एक नंबर ही नहीं, आधा नंबर भी मायने रखता है। किसी के 81 मार्क्स हैं और किसी के 81.25 मार्क्स हैं, तो 0.25 मायने रखता है। ये बड़ा ह्यूज नंबर आपके लिए उभर सकता है। तो जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उन पे भी फोकस करूंगा। अभी मैंने आपको बताया एसआई के बारे में, अब मैं आपको बताने लगा हूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कब है। उसका देखेंगे आप यहां पे, ये आपके सामने है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के महीने में एग्जाम है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका पेपर है। ये तो उससे भी अच्छी बात है, कहां नवंबर, इतना दूर। मगर आप ठंडे नहीं पड़ जाना। मैं आपको एक बात और बोलूं, अगर पहले 2 लाख बच्चा सीरियस था इस एग्जाम के लिए, अब इनको पता चल गया कि हमें 3-4 महीने एक्स्ट्रा लग गए हैं, मिल गए हैं। जो बच्चा पहले सीरियस नहीं था अब वो भी मैदान में आ गया है, वो भी कूद पड़ेगा तैयारी करने के लिए। यानी कि अब आपका कंपटीशन टफ होने लग जाएगा। तो हाँ, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम है। इसकी तैयारी कैसे करनी है? अकाउंटेंसी जो सर पढ़ा रहे हैं, अब सर वो डेप्थ में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें भी पता चल गया है कि इतना टाइम अभी इस एग्जाम को है। तो आराम से पढ़ते जाइएगा ये चीजें। और मैं बाकी वाले एग्जाम हैं जरा उनकी भी बात करूं। अगर आप में से किसी का हेल्थ में पेपर है, जरा यहां देखेंगे, ये 2 तो सबसे ज्यादा डिमांडेड थे। अब मैं बात कर रहा हूं बाकी एग्जाम्स की। हाँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जूनियर ग्रेड नर्स की, स्टाफ नर्स की। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो इनका एग्जाम जो है अगस्त में है। इनका एग्जाम जल्दी इसलिए करवाया गया है अगस्त के महीने में, क्योंकि हेल्थ में बड़ी ज़रूरत पड़ गई है स्टाफ मेंबर्स की, तो इसलिए जरा जल्दी करवा दे रही हैं। उसके बाद ये नर्स की, ये देख लो जो जिसका ये पेपर है। आगे अगर हम बात करें जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, लेबॉर्ट्री ये सारे, जूनियर लैब असिस्टेंट की, ये सब देखो, ये भी का पेपर है। ये भी सारे के सारे अगस्त के महीने में हैं। हाँ, और जो मेरे सामने यहाँ पे आ रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप बच्चे क्या करो, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में ये PDF है, वहाँ से डाउनलोड करके देख लो। काफ़ी लंबी लिस्ट है। और मैं हल्का हल्का बता देता हूँ, राजौरी में जो जूनियर डेंटल टेक्नीशियन की थी उसका भी अगस्त में पेपर है। अगस्त में ये टेंटेटिव है, यानी कि पेपर जब भी होगा इन डेट्स के बाद ही होगा, इनसे पहले नहीं होगा। टेंटेटिव का मतलब होता है इससे पहले नहीं होगा। ज्यादातर पेपर बाद में होते हैं, कोई एक ऑर्डिनरी कंडीशन में पेपर जरा पहले हो जाता है। अब ये जूनियर असिस्टेंट की बात करें डिवीजन कश्मीर की, तो ये पेपर है सितंबर में। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की, ये आपके सामने है जूनियर असिस्टेंट की। ये सारे के सारे जूनियर असिस्टेंट जो हैं डिवीज़न जम्मू, बारामूला, ये जम्मू, ये कश्मीर वगैरह, इनके पेपर कब हैं? सितंबर के महीने में हैं। तो आप बच्चों को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नरम अंदाज में। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हल्के अंदाज में आप बच्चे क्या करोगे, मैं आपको 2-4 पॉइंट यहां पे बताना चाहता हूं। देखिएगा, जो भी बच्चे जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो तो हमारे पेड कोर्स में हैं, जो मैं पहले सोच रहा था ज़रा बहुत जल्दी स्पीड में चलूँगा, बट अब मैं स्पीड तो रहेगी बट टॉपिक मिस नहीं करे जाएंगे। जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी, और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो तो होंगे ही होंगे। अगर आप हमारे पेड कोर्स में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके इनरोल हो जाओ। अब आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिलने लगेंगे। जो बच्चे पुरानी ऐप में जो परेशानियां हैं वो हमने सॉल्व कर दी हैं। बस टीम पूरी लगी हुई है, तभी आज वीडियो ज़रा कम आई है। आज आपको लेक्चर कम आएंगे या आ जाएंगे देर तक, क्योंकि टीम उसमें डेटा अपलोड कर रही है। उसके बाद जो JKPSC ने पोस्टें निकाली हैं, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उसमें भी हमारी टीम काम कर रही है। हो सकता है हम इसका भी एक आपके लिए अच्छा कोर्स ले आएँ। अब इसमें अभी तक हमने कोर्स नहीं लाया है, क्योंकि ये PSC ने रिक्रूटमेंट निकाली है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम का लेवल ज़रा ऊपर रहने वाला है। पब्लिक सर्विस कमीशन का लेवल ज़रा अच्छा होता है बाकी एग्जाम के मुकाबले में, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो बस यही मैं आपको कहने के लिए आया था। बस अब अपनी कमर कस लो,
अगर आज तक ज़रा वीक रहे, आप सिंसियर नहीं रहे अपने एग्ज़ाम की तरफ, तो आज हो जाओ। अब ये 3 महीने सर मुंडवा दो। ये जो 3 महीने आने वाले हैं ना, आज ही जाओ कटिंग की दुकान पे, अपने सर दाढ़ी सब मुंडवा दो और अपने घर पे बैठ जाओ। याद करो, मैं आपको बताऊं, यूपी का हर वो बच्चा जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है अपना घर बेच देता है, सर मुंडवा के दिल्ली बैठता है। अब कहता है कि ससुरा या तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब घर जाके खरीदेंगे, या यही मर जाएंगे, यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन। तो आज ही अपनी मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ और याद रखो, अगर ये 3 महीने मेहनत नहीं करी तो फिर गाना सुनते रह जाओगे, बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, बाकी रह गए हाल पूछ दे। फिर छुप छुप के देखते रहोगे, ओहो अफसोस, काश इस जगह में होता। तो अब उस वक्त फिर काश कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। महंगाई हो गई है, आप बच्चों को पता ही है, एक मस्कारा 1500 से 2000 के बीच मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी जॉब ले लो, मस्कारा गिफ्ट करो, फेयर लवली का कल ज़माना नहीं है, लॉरियल की क्रीम गिफ्ट करो, जो मर्जी करो, बट जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई कर दो। बस यही कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।